रिलायंस कैपिटल, यूनिटेक, सुजलॉन, रिलायंस कम्युनिकेशन। फहरिस्त लंबी है। इन कंपनियों के साथ एक चीज कॉमन रही है, कभी ये निफ्टी 50 इंडेक्स की शान हुआ करती थी। इन शेयरों में निवेश करके लोग भूल जाया करते थे। लोगों को लगता था कि कयामत भी आ जाए, इनके शेयरों को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यही शेयर बाजार है। निफ्टी 50 में शामिल तमाम ऐसी कंपनियां जिनकी कभी तूती बोलती थी, एक वक्त आया जब उनकी हैसियत ढेले भर की नहीं बची। पेज 3 चैनल की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, स्वागत, वेलकम। इनमें से कई में तो अब ट्रेडिंग तक नहीं होती है। इसकी सबसे ताज़ी मिसाल अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस कैपिटल है। हाल में इस कंपनी के शेयरों को एक्सचेंज से हटा दिया गया है। इस तरह कह सकते हैं कि इसके शेयरों की वैल्यू 0 हो गई है। निफ्टी देश की 50 टॉप कंपनियों का सूचकांक है। इस इंडेक्स में वो कंपनियां होती हैं जिनके लिए माना जाता है कि इनके साथ किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ सकती है। लेकिन पिछले 1 से 1.5 दशकों में फाइनेंसरों का ये भ्रम टूट चुका है। पिछले कुछ सालों में कई दिग्गज शेयरों ने निवेशकों को मायूस किया है। सिर्फ मायूस ही नहीं बल्कि भरोसा तक तोड़ दिया है। ये कंपनियां अर्श से फर्श पर आ गई हैं। इनमें से कई तो दिवालिया तक हो गई हैं। कुछ में कारोबार रोक दिया गया है क्योंकि उनके शेयरों का मूल्य बेमोल हो गया है। इन कंपनियों में यूनिटेक, सुजलॉन, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, MTNL, JP एसोसिएट्स, यस बैंक शामिल हैं। ये वो शेयर हैं जो कभी निफ्टी 50 इंडेक्स की शान होते थे। आज नौबत ये है कि कोई इनका भाव तक नहीं पूछने वाला है। इन सभी के नीचे जाने की कहानी भी काफी मिलती जुलती है। इनमें से ज्यादातर मामलों में कंपनियों पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि वो उबर नहीं पाई। कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने और कर्ज लिया और कर्ज का ये चक्र उन्हें फंसाता चला गया। एक दिन ये आया जब कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए और हाल यहाँ तक हुआ कि इनको या तो किसी दूसरी कंपनियों ने अपने में मर्ज कर लिया या फिर कारोबार समेटकर ये कंपनियां बैठ गईं। इस पूरी कवायद में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो थे रिटेल फाइनेंसर। अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस कैपिटल की ही मिसाल लेते हैं। इस कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग 94% से ज्यादा थी। हाल ही में कंपनी के शेयरों की वैल्यू 0 हो जाने के बाद निवेशक पूरी तरह सख्ते में आ गए। रिलायंस कैपिटल काफी समय से कर्ज में फंसी थी। कर्जदाताओं की एक समिति ने रिजोल्यूशन प्रोसेस की समीक्षा की थी। कंपनी के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया रिलायंस कैपिटल के मर्ज के लिए इंडसाइंड बैंक, अमेरिका की प्रॉपर्टी प्रबंधन कंपनी ऑक्ट्री कैपिटल और टोरेंट ग्रुप की 6 कंपनियों ने बोली लगाई है। कंपनी के शेयरों में कारोबार रोक दिया गया है। डीमेट से सभी शेयर डिबेट कर दिए गए हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट फाइनेंसरों को किसी शेयर में फाइनेंस करने से पहले उसकी बैलेंस शीट का अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने की सलाह देते हैं। कंपनी कितनी भी बड़ी हो, इसका कर्ज एक दायरे में हो सकता है। अगर कर्ज कंपनी के एसेट से ज्यादा हो जाए तो उस पर खतरे की घंटी बजने लगती है। ऐसे और भी कई इंडिकेटर्स हैं जो कंपनी की माली हालत के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे यानी आपके पेज 3 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।